जय भीम, जय नीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम समझते हैं यह पागल हो चुका है, इसको या तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फलस्तीन भेज देना चाहिए। जय श्री हनुमान जी महाराज। जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसको राम नाम कहना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, इस 5 सेकंड के क्लिप को आपने सुना और इस चेहरे को भी आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये वही चेहरा है जो हमेशा भारत में मुस्लिम कट्टरवाद और हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते रहता है और आए दिनों देखा जाता है कि ये व्यक्ति भारत में रहते हुए, भारत का खाते हुए और भारत के सारी सुविधाओं को इस्तेमाल करते हुए भी भारत में उन्माद फैलाने से कभी पीछे नहीं हटता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम बात कर रहे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, जिसने हमेशा भारत में अपने बयानों के तहत उन्माद फैलाने से कोई कसर छोड़ा नहीं है और अब इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण के समय असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के पार्लियामेंट में ही इसने 4 नारे लगाए और जिसमें जय भीम, जय मीम और उसके बाद अल्लाहू अकबर और साथ में जय फिलिस्तीन जैसे देशों के नारे भी इसने भारत के संसद में लगा दिए। अब जिसके बाद भारत के राजनीति में सियासत गरमा गई है और एक तरफ भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से असदुद्दीन ओवैसी के अयोग्य होने की सिफारिशें भी कर दी गई है और इसको इसकी संसदीय सीट और सदस्यता छीनने की भी मांग की जा रही है। और दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ अपने देश में अब इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए जो कहीं ना कहीं सारे सुविधाओं का इस्तेमाल तो भारत का करते हैं, खाते भारत का है, लेकिन भारत जैसे देश में ही हिंदू मुस्लिम कट्टरवाद को पैदा करने में एक भी कसर छोड़ते नहीं है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि मौजूदा समय में भारत में हिंदू और मुस्लिम सारे एक साथ मिलकर और बड़े शांति से रह रहे हैं, लेकिन कुछ एक 5% दलाल जो कांग्रेस के समय में अपनी रोटियां सेक लेते थे, हिंदू मुस्लिम के नफरत की राजनीति करते थे, धीरे धीरे इनकी राजनीति छिनते जा रही है। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जिसने राम मंदिर पर खुला चैलेंज कर दिया था और बोला था कि किसी हालत में राम मंदिर बनने नहीं देंगे और इसको देखना चाहिए कि राम मंदिर आज बन के भी तैयार है, राम मंदिर में पूजा पाठ भी चल रही है और रोज हजारों की संख्या में हिंदू राम मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति है क्या चीज, जिस देश में वो रहता है वो देश क्या है, इसको जानना पड़ेगा, उनके इतिहास को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भारत में आए उन आक्रांताओं के विचारों से प्रेरित है जो भारत के संस्कृति को लूट के गए और भारत के अस्मिता और आस्था को ठेस पहुंचाए। और ऐसे ऐसे कट्टरवादी और जिहादी वैसे लोगों के ऊपर गर्व महसूस करते हैं और उसके बाद भारत जैसे देशों में इस तरह का बयान दे लेते हैं। दोस्तों, एक तरह से तो कहा जाए तो ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस तरह के लोग भी हमारे देश में रह करके और अपने अभिव्यक्ति के विचार के आजादी के तहत तरह तरह की बातें बोल लेते हैं और उसके बाद भी भारत में सुरक्षित रहते हैं। अगर इनको सही में तानाशाही और शासन तंत्र देखना है तो ये जरा सा अरब कंट्रीज में जाके देख ले, कोरिया जैसे देशों में जाकर देख ले और वियतनाम जैसे देशों में जाकर और एक शब्द बोल के दिखा दें, तब हम समझे कि इनमें कुछ अपने धर्म के प्रति जोश है। इनमें अपने धर्म के प्रति जोश नहीं है, क्योंकि इनके धर्म का सम्मान तो भारत में पूरी तरह से होता है, लेकिन इनकी जो आपसी जिहादी कट्टरवाद मानसिकता है उसको बल नहीं मिल रही है, जिसके कारण अब इस तरह के लोग बिलबिलाने लगे हैं। और अब मजरा यह है कि भारत के संसद में भी उन्माद खड़ा करने से हिचकते नहीं है। हमें लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के इस शर्मिंदगी पूर्ण करतूत से आज पूरा मुस्लिम समुदाय भी शर्मिंदा होगा। दोस्तों, इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग कहां से प्रेरित है, इसका एक जीता जागता सबूत हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनसेट में एक लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जो एसोसिएशन ऑफ सुन्नी मुस्लिम दुबई के द्वारा जारी किया गया लेटर है। हालांकि हम इस लेटर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये लेटर कहीं ना कहीं से बहुत
विरल रूप से हमारे हाथ लगा है और हम आपको इसकी सच्चाई भी दिखाते हैं और इसमें जो लिखा हुआ है उसके बारे में पहले आपको समझाते हैं। दोस्तों, सुन्नी मुस्लिम एक संगठन है जो दुबई से संचालित होता है और उसने भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारत के मुस्लिम बहुल राज्यों में मुस्लिमों को टिकट देने के लिए तथा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कह रहा है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार को इस बोर्ड ने, इस एसोसिएशन ने फासिस्ट सरकार कहकर संबोधित किया है, जिसका विरोध हम तमाम भारतवासी भी करते हैं और किसी भी हाल में किसी भी बाहरी संस्था की दखलंदाजी अपने देश के अंदर के राजनीति में हम बर्दाश्त न किए हैं और न आगे भी करते रहेंगे और इसके लिए हर भारतवासी वचनबद्ध है। क्योंकि ये लेटर दुबई से जारी हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत में वो उम्मीदवार जो मुस्लिम वर्ग से आते हैं और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनको यह संगठन धन भी मुहैया कराएगा और हर तरह का सपोर्ट मुहैया कराएगा। यही नहीं, भारत के वो राज्य जहां मुस्लिम बहुलता है, जिसमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्य आते हैं, वहां पर उन्माद को बढ़ावा देने के लिए तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट की बात कहते हैं। अब सोचना यह है कि आज 70 सालों तक कांग्रेस ने कैसा शासन चलाया है कि भारत के दुश्मन जो है वो लेटर लिख लिख कर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और आज एक सरकार भारत में सामने है जो सनातन संस्कृति के साथ साथ भारत के विकास पे काम कर रही है। उसमें भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के लोग पूरी तरह से छाती पीट कर और लगे हुए हैं और किसी तरह सरकार को बदनाम करने की कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हैं। ये लेटर जो है वो यही बात साबित करता है। दोस्तों, सीधी भाषा में ऐसे तत्वों को ये बात समझ जानी चाहिए कि भारत में किसी भी तरह के कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता। हम सभी धर्मों, जाति और समुदायों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वो ताकतें जो हमारे बीच में लड़ाने का प्रयास करेगी, धार्मिक कट्टरवाद पैदा करेगी, ऐसी ताकतों को किसी भी शर्त में भारत जैसे देश में बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर देश के माहौल खराब करने के तत्व बनेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर इनको तो जेल में डाल देना चाहिए, जिससे फिर से ये इस तरह की करतूत न करे। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती का इससे सुंदर नमूना नहीं देखा जा सकता कि भारत में रहते हुए ही बाहरी संगठनों का साजिश और दखल भारत में हो, और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के संसद में जाकर के और अल्लाह अकबर और जय फिलिस्तीन जैसे नारे लगाते हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। दोस्तों, इस मामले में हनुमानगढ़ी अयोध्या से राष्ट्रीय गौ संरक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास जी महाराज ने भी खुलकर सरकार का साथ दिया है और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों का विरोध किया है, तथा साथ ही साथ हनुमानगढ़ी अयोध्या से विष्णु दास जी महाराज जो हमेशा मीडिया और न्यूज चैनलों पर एक्टिव पाए जाते हैं, उन्होंने भी कड़े शब्दों में इन चीजों का विरोध किया है। आइए हम उनके वक्तव्य को आपको सुनवाते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को यह जान करके हर्ष होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री दामोदर नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किए और ऐसे भारत का नेतृत्व तो ऐसे महापुरुष के हाथ में है जिसका पूरा विश्व लोहा मानता है। ऐसी स्थिति में भी ये हैदराबाद का ओवैसी विक्षिप्त हो चुका है, जहां संपूर्ण भारत इजराइल के समर्थन में खड़ा है, वहीं यह ओवैसी फ़लस्तीन की नारा लगा रहा है, फ़लस्तीन का जयकारा कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं यह पागल हो चुका है और इसको तो हम समझते हैं सांसद से बर्खास्त कर देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए। जब देशद्रोह का नारा लगा रहा है, देश
इजराइल के पक्ष में है और ये फ़लस्तीन का नारा लगा रहा है। पहले तो ये राम जन्मभूमि के खिलाफ बोलता था, राम जन्मभूमि नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। आज जन्मभूमि बन गई तो इसका मुंह बंद हो गया। परंतु अब ये एक जिहाद फैलाना चाहता है, जिहाद करना चाहता है, भारत में जिहादियों को बढ़ावा देना चाहता है, फ़लस्तीन का नारा लगा रहा है। फ़लस्तीन को इसे भेज देना चाहिए, यह जाए फ़लस्तीन। इसको या तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए या फ़लस्तीन भेज देना चाहिए। मैं सांसद भवन में सभी सांसदों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको संसद भवन से बहिष्कृत किया जाए, घुसने न दिया जाए और इसको फ़लस्तीन के लिए टिकट दे करके इसको विदा कर दिया जाए। महान कृपा होगी। जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जय श्री हनुमान जी महाराज। जिसको हिंदुस्तान में रहना है उसको राम नाम कहना है। रोटी खाते हैं हिंदुस्तान का, पानी पीते हैं हिंदुस्तान का और गुण गाते हैं पाकिस्तान का। संसद भवन में ओवैसी जिस प्रकार अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फ़लस्तीन का समर्थक किया, ओवैसी बौखला गया है। ओवैसी को पागल का दौरा आ चुका है। ओवैसी सांसद बनने लायक नहीं है। ओवैसी के बयानबाजी जब हमारे मुस्लिम भाई सुनते हैं तो उनके अंदर भी कट्टरवादी जिहादी विचारधारा आता है। विचार ओवैसी जिहादी विचारधारा है। ओवैसी भारत को मुस्लिम राष्ट्र चाहता है बनाना। इसीलिए ओवैसी इस प्रकार संसद भवन में जयकारा लगाया। यह निंदनीय है और अपराध है, कानूनी अपराध है और ओवैसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ओवैसी वो जहरीला सांप है जो हिंदू और मुस्लिमों में नफरत फैलाता है, समाज को तोड़ने का काम करता है। ओवैसी के जैसे अगर और भी सांसद हो गए तो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए बहुत कल्पना करते हैं ओवैसी के जैसे सांसद। मगर ओवैसी भूल चुका है। ओवैसी को ज्ञान होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, ये वीरों का देश है। तुम्हारे कल्पना करने से हिंदू राष्ट्र कभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं हो जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो राम नाम का गुणगान करना है। कुमार पांडे गुरु को न्यूज़ 555 न्यूज़